नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके गले में नागराज की माला है, जो 3 नेत्रों वाले हैं, जिनके शरीर पर भस्म का श्रृंगार है, उन महेश्वर को, जो नित्य है, शुद्ध है, दिगंबर है, उन नकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और इस संपूर्ण श्रावण मास में भी सोमवार का दिन भगवान शिव का सबसे प्रिय दिवस है। शिव पुराण में कहा गया है कि सोम यानी चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है और इसीलिए चंद्रमा से जुड़ा ये दिन देवाधिदेव महादेव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और श्रावण मास में यही सोमवार और भी अधिक फलदायी बन जाता है। जो भक्त श्रावण के सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें मन चाहा वर मिलता है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस आने वाले श्रावण सोमवार के दिन किस विधि से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रावण सोमवार विधि में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए आज का श्रावण सोमवार व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2026 में हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई 2026 गुरुवार से हो रहा है और ये समाप्त होगा 28 अगस्त 2026 को। और इस मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमांत कैलेंडर के अनुसार, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, वहां पर श्रावण मास का आरंभ होगा 13 अगस्त 2026 से और इस श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त 2026 को। तो इसलिए आप अपने स्थानिक परंपरा और समय के अनुसार अपना श्रावण मास के सोमवार का व्रत निर्धारित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि क्या रहेगी। तो श्रावण मास के सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात हाथ में जल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके शिवलिंग अथवा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर यानी पंचामृत से अभिषेक करें और अंत में पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर वस्त्र से उन्हें पोंछ लें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें और ध्यान रहे बेलपत्र सदैव उल्टा यानी कि चिकनी सतह ऊपर की ओर करके चढ़ाएं और उस पर कोई कटाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, अक्षत, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं और अंत में धूप और दीप अर्पित कर सकते हैं और फिर भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। पूजा के अंत में सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि अगर आप श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर रहे हैं और सोमवार की कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपका ये व्रत अधूरा माना जाता है। और कथा श्रवण करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करके अगर आप संपूर्ण दिन का उपवास पालन कर रहे हैं तो उपवास रखें और दिन में एक समय में अन्न भोजन ले सकते हैं। श्रावण मास के सोमवार के दिन कई भक्त उपवास का पालन करते हैं और इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है, तो उसके बदले में अगर आप बिना अन्न के ये श्रावण सोमवार कर रहे हैं तो इस व्रत को और इस उपवास को फलाहार के साथ भी किया जा सकता है, जिसमें दूध, दही, फल इत्यादि ले सकते हैं। इसके अलावा फलों का रस, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े, कुट्टू का आटा, राजगिरा, मखाना, सूखे मेवे लिए जा सकते हैं और ध्यान रहे इसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। जो भक्त पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकते वे एक समय सात्विक अन्न भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में श्रावण सोमवार के दिन मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक और बासी भोजन का पूर्णतः त्याग करें। संपूर्ण दिन के दौरान मन में क्रोध, निंदा, असत्य इन सब से बच के रहें, क्योंकि ये व्रत सिर्फ आहार का नहीं है अपितु आचरण का भी संयम दिखाता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सोमवार का व्रत रखता है लेकिन उसकी कथा नहीं सुनता तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए कथा सुनने से व्रत का संकल्प दृढ़ होता है, हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है और भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिदिन की पूजा और अभिषेक के साथ साथ सोमवार के दिन श्रावण सोमवार की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और ये कथा आपको हमारे चैनल उपदेशाष्टकम पर श्रावण मास के सोमवार के दिन प्रातः काल में मिल जाएगी, तो यहाँ पर आकर आप ये कथा सुन सकते हैं। अनेक भक्त इसी श्रावण मास के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं और लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत का पालन करते हैं। ये एक अत्यंत लोकप्रिय और फलदायी परंपरा है जिसके अंदर 16वें सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है और विधिवत उसकी पूर्णाहुति की जाती है। तो अगर आप इस 16 सोमवार व्रत का पालन करना चाहते हैं तो श्रावण मास के पहले सोमवार से इसका संकल्प ले सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको श्रावण सोमवार का व्रत कठोरता पूर्वक नहीं करना चाहिए। आप संपूर्ण दिन उपवास या निर्जल व्रत ना रखें, समय समय पर भोजन ले सकते हैं। और अगर आप एक समय अन्न भोजन लेना चाहते हैं तो कम से कम दिन में 2 या 3 बार फलाहार या फिर व्रत में खाया जाने वाला प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को भूखा रहने की सलाह नहीं दी जाती। बाकी सारे नियम वे अपनी शारीरिक स्वस्थता और अनुकूलता के अनुसार पालन कर सकती हैं। अधिक से अधिक भगवान शिव के नामों का जप कर सकती हैं, क्योंकि एक गर्भवती माता अपने गर्भ में एक आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रही होती है और इसीलिए उसे अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और उसके साथ साथ उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी बातें हमारे वैदिक संस्कृति के महान गर्भ विज्ञान के अंदर छिपी हुई हैं। तो अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं विस्तार से तो मैं आपके लिए एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं पर्सनली आकर आपके साथ गर्भ विज्ञान से जुड़े हुए कुछ रहस्य साझा करूँगी। तो अगर आप पहले से गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो भगवान शिव का एक विशेष संकेत है आप सबके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें और जानें कि कैसे गर्भ अवस्था के दौरान और उससे पहले आप अपने आने वाली संतान का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, उसका चारित्र बना सकते हैं। तो ये थी आने वाले श्रावण मास के सोमवार की पालनीय संपूर्ण व्रत विधि। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करके और लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे श्रावण मास से जुड़ी हुई बहुत सुंदर पौराणिक प्रमाणभूत कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।